हाँ ये मेरे सामने की बात है, तो ये बैग भर के गई थी। प्रमाण हो गया, प्रमाण हो गया। ये सोचा है कि मैं जल्दी चले जाएंगे, ये तो पता नहीं था। ठीक है, ये अचानक वाणी हाँ हाँ गुरु पूजा पहले ही वाणी आया था, वो भी गुरु पूजा इधर नहीं होगा, वाणी आया था। वही बोल रही है इससे भी शुरू में दिल्ली में जैसे 4-5-10 साल हो गए होगा उस टाइम। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, आग आग वाली बात बताया नहीं, नहीं बताया ये, नहीं शायद बताने को भी। ये बहुत पुरातन उस टाइम ये बच्चे भी 5-6 साल 7 साल का ही था, छोटा था। मैं शुरू से संसार से निर्लिप्त है, मेरे को संसार का कोई भी चीजें पसंद नहीं, अभी नहीं शुरू से। मेरा मनोरंजन ठीक है, मेरा खुशी तो सिर्फ यही है, परिवार के साथ सारा समय देना, पढ़ाना। ये नकल करता था, दोनों एक ही क्लास में था, इसी वजह से तो मैं बीच में बैठकर राम नाम करता था, इनको टाइप कर क्वेश्चन टाइप कर स्पेस छोड़ते आंसर लिखने का हर सैटरडे। उस टाइम तो ऐसा टेस्टिंग थोड़ी होती थी स्कूल में, बहुत पुरानी बात है। एक बार भी मेरे को किसी भी जगह बाहर जाना पसंद नहीं। उनका स्वभाव हुई तो बाकी बच्चों से फर्क है अभी भी, बाकी जैसे तो नहीं है, लता को पता है वो है, लेकिन शादी के बाद थोड़ा फिर भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पार्टनर का जो पसंद है वही करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आगे कर अभी ऐसी है, अभी वाह वाह मैं चपाट में आ गया। ठीक है, वो सब चल रहा है, ये तो आप तो एकदम अलग है। जितने भी लोग मैंने अभी देखा ना, उनसे सबसे ही अलग काम कर रहे हैं। ऐसे कोई भी अभी मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, इतना काम ये कर रहे हैं। उनका वो घर में आ गए हस्बैंड। अभी आप कॉलेज जाते हैं, कब जाते हैं, काम करते ही जाते हैं, छोटा बच्चे का खाना बनाकर कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल में ब्लड दिया। तो घोड़े एक दिन बात करूँगी, अभी इतना काम करवा रहे थे, पता चल जाता है अलग है। ये अभी से कर रहे हैं, स्टूडेंट है ये, कॉलेज जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखा उनको घर में खाना बना कर करते, हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड दे रहे। ऐसे कोई कलियों में कोई नहीं करता ऐसे काम, ये कर रहे। भगवान करवाता है ना सुबह गर्म, वो पहले से करवाना शुरू होएगा। रात को ऐसे ही है, जैसे लोग इधर उधर वॉन्डरिंग करता है, आना जाना। मैं तो संसार में कोई भी देखना पसंद नहीं करता, मैं अपने आप ही अंतर्मुखी होकर भगवान में लिया। तो इनका एग्जाम टेस्ट खत्म होता है सैटरडे वाला दिन, फिर बोलेगा तुम ऐसे खेलो या टीवी देखो, कुछ भी करो। उस टाइम 31 दिसंबर को पहले मैंने आपको शुरू में आपको भी पूजा वगैरह बताया था। अभी मैं नहीं बता रहे, शायद आप करते तो होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ही आप लोग सोते भी हैं। ये बात जो मैं इनसे बताना जा रहे हैं, आपको भी बहुत सारा अनुभव होगा। जैसे जैसे आपका भक्ति में है ना, अचानक आपको मम्मी बुलाता है ना आप लोगों को, जो भी आप अचानक ही होगा, आप सोचो भी नहीं मेरे को बुलाया, तब नहीं मिलेगा ये बातें। अपना कर्म में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर्म, निष्काम कर्मयोग भी होता है परिवार में, आपको संसार से आप बिल्कुल निर्लिप्तता होता है, तब जाकर ये चीजें होता है। अब मैंने देखा हम एक ही पलंग में हम चारों बैठ कर 31 तो आपको मैंने दिया बताया जो करना, ये कम सी मैंने आपको बताया। हम जो वो टीवी देखते था तीनों, मैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, मैं भी उधर बैठ जाते हैं, एक ही पलंग में हम चार। हम बोलते हैं हमारा पिकनिक वही, हम चारों इकट्ठे बैठ जाते हैं। 31 को इन्होंने टीवी देखा, मैं उस टाइम भी मम्मी नौकर किसी को बताता नहीं, मैं अपना राम नाम या किसी को थोड़ी, मैंने ऐसे आपका मानसिक ही जाके बताया।
मानसिक जाप बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा। ऐसे लग रहा है किसी को पहले ट्रक दे दिए चलाओ, धीरे धीरे साइकिल चलाए खेलेंगे, ये ऐसे ऐसे नहीं किया, क्योंकि मेरा संसारी का कोई गुरु नहीं था। मैंने अपना आपको जो हम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उस टाइम तो गीजर वगैरह नहीं था, बड़ी पुरानी बात मैं बता रही है। तो ये क्या करते थे, मैं ठंडे पानी में हाथ ना डाले, शायद 10:30-11 बजे के करीब, क्योंकि 12 बजे के बाद ही सोता है, प्रोग्राम भी चलता है ऐसे। ये कब ऑन किया ये मेरे को नहीं पता। बाथरूम में इन्होंने बाल्टी में, लोहे का बाल्टी में, बताया ये माने आपको, मेरे साथ हजारों ऐसी ऐसी चीज का मैं आपको पति की बात बताते हैं, अलग से बात हमारे साथ हुआ है ना, बहुत सारी चीजें। हाँ वो रोड, लेकिन इनका ऐसे ही है, कभी कभी ये चीजें भूल जाते हैं। बाकी मेरे को अभी 3 साल का बात अभी भी पूछो मेरे को याद रहता है। भूलने वाली बात कभी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ, कोई भी बातें घटना तो 3-4 साल का भी। अब आप बोल गए ना 3-4 साल की बात ना। अभी हमारा शिबू का जो बेटी है, क्राउड कर रहा था, 1 साल का अभी शायद, वो बताया था ना। वो क्या किया, अभी अभी तक इसको इसलिए याद है, हम उसको याद दिलाते हैं। आपको अंकल अंकल बोलते हैं हनुमान जी का। क्राउड करते बताया ये बात, करते करते एक बहुत बड़ा भारी पत्थर का हनुमान जी का मेरे को आंध्रा स्टेट से सत्संगी ने दिया था। हाँ वो इसको, वो में बहुत सारा मूर्ति रखा। मैं बार बार हम पूछते, किसी ने कहा, कहते ये अंकल ने हाथ पकड़ लिया, भस्म लगाया। हम ये बात बदल बदल कर पूछता था, इस मूर्तियों में कौन सा अंकल है, अभी भी अंकल ही बोलता है हनुमान जी को। तो वो कहते ये रोग डर गई थोड़ा, उस जगह डिम लाइट था रूम में, उसने क्राउड करते हुए उसने देखा। अभी तक इसका मतलब छोटा बचपन से इसको याद दिलाता ना, कौन है इन सभी में आपको कौन बस में लगाया, कौन ऐसे। इसी तरीके से बहुत सारे घटना आपको अचानक, ये अभी मेरा नहीं बोलने से भी आपके साथ ऐसी हुआ नहीं है। चंपा के साथ ये फिर क्या हुआ, प्रोग्राम करना 12:30 का करीब, दिसंबर 31 दिसंबर को फालियस होता नहीं है, आधा घंटा फिर जागे रहते हैं। इनको तो मैं हमेशा बोलता, आप है ना एक पेपर में पहले लिख लो, सब ऑन किया, इधर ऑफ किया, ये ऑफ किया, गैस ऑफ किया, फैन ऑफ किया। मैं इस चीज़ों को तुम याद नहीं, एक बार भी भूलो नहीं, इतना भूलने से कोई ना कोई घटना हो सकता है कभी ना कभी। मुझे पता बहुत साल पहले नंदिनी के घर में, नंदिनी ऑफिस याद है ना, बहुत पुरानी बात है, ऑफिस गए हैं, गैस ऑन कर गया था, या कुछ था ऐसे, दिया जलाकर गया, सिलेंडर में आग लगा बहुत ज्यादा, बाहर का कोई आकर दरवाजा तोड़ा, फिर किया। ये बात बड़ी पुरानी बात है, मुझे अभी तक भी याद है ये बात। हर वृद्धाश्रम में सब चीजें आपको अलर्ट रखकर, कई लोग बोलते ना सुनाई नहीं देता, मेमोरी कम हो गया, ये सब बेवकूफ बोलता है। आप कौन सा दिन में बुढ़ा हो गया, चिट्ठी आया था आपका बुढ़ापे का, मेरे को बता रहा है चिट्ठी आया होगा आपको, कभी चिट्ठी नहीं आया, आजकल चिट्ठी नहीं है ना, आपका कौन सा डेट से बुढ़ापा आया। कई लोगों ने बोला अभी है ना सुनाई नहीं देता, किसी ने मेरे को बोला काम दिखाई नहीं देता, तुमने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, ठीक है ना, तभी तेरे को इतना अचानक कैसे आ गया, धीरे 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 कर कम। तो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते हुए योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त। आपको तो बहुत सारी चीजें भगवान का सामिप्य मुक्ति आपको अभी भी होता है, लेकिन मैं खुद बोल नहीं रहे, आपको आप खुद अनुभव कर कर बताएंगे। शब्द दीक्षा, शब्द है ना, शब्द अवतार भगवान का बाद में होता है, शब्द पहले ही होता है, शब्द के बाद अवतार होता है भगवान का। तो वो लोग क्या किया, शायद सो गया, हम मैं भी उस टाइम सो गई, 2:30-3 बजे सोते थे, नहीं 1 बजे
दिसंबर में 31 को तो थोड़ा देर से ही दिया वो बुझाता है ना, फिर आप ही करता है ना। अपने आप लोग बोलते बुझेगा, अपने आप नहीं होता। क्यों? आपने किसी को खाना खिलाने के बाद आप बीच में देखते नहीं, ये खाकर उठ गए, हाथ धो गए, धोया, करते नहीं है ना कोई ऐसे। आप, मैंने सुना दिया अपने 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 इसका तूने किसी को भोजन खिलाया, परवाह नहीं करे, खाए या ना खाए, जो मर्जी करे, ऐसे नहीं है। तुमने भोजन करना के बाद देखता है इनको और कुछ चाहिए या बर्तन ले जाओ, ले, ऐसे ही है ना। यहाँ का लोग मैंने बोलता दिया अपने आप, ऐसे नहीं होता। टाइम पर जाकर देखकर तेल खत्म हो गए उसको हाथ से बुझाओ, मुंह से नहीं करते है ना ऐसे। या तो आप बोलते हैं मैंने देखा यहाँ, मैं किसी को ठीक बोलेंगे नहीं ताकि उधर करने का नहीं, कभी देखा भी है बुझ जाता है अपने आप क्यों बुझेगा? तो उनको किसी को भोजन खिलाया, देखते नहीं है खाली है या नहीं है, बर्तन ले जाए या कुछ करे, ध्यान नहीं करते, ऐसा ही है वो। लेकिन इन्होंने क्या किया, गीजर नहीं था, रोड ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, बाल्टी लोहे का बाल्टी में रात को 10 बजे के करीब होगा, वो सोचा मैं ठंडा पानी में हाथ नहीं डालते, सोने से पहले आप मुंह हाथ पैर धोते है, वैसे कि ना हो नहीं, थोड़ा कर रहे। ये तो मैं आपको बहुत शुरू से बोला था, ठीक है करो या नहीं करो कुछ भी हो, ज्यादा नहीं करे कुछ, 5 कर्मेंद्रियों को पैर 5 इंद्रियों को थोड़ा थोले तो ज्यादा अच्छा, नहीं भी हो कोई बात नहीं। अब आप तो भक्ति में पवित्र नित्य पवित्र में रहता। रात सुबह तभी भी जल्दी मैं उठती थी 4, लेकिन उस टाइम मैं उठी नहीं, तो उठने से पहले 2-3 बार, बहुत लंबा वरांडा था, 580 नंबर है, मैंने उस 580 नंबर को 850 बोल दिया था। एक दिन ये वाला वही जो छोटू रहता है ना, इसका ऑटोमेट में मेरा अलॉटमेंट था, मैं उसको को हमेशा 580 बोलता था। किसी ने मेरे से पूछा कौन सा नंबर है मैडम, उधर आ रहे डिस्पेंसरी के उधर, मैंने 580 बोला। वो दूसरे दिन आकर बोल रहा उधर तो कोई और रहता है, नंबर 580 नहीं था। जब मैंने कोटा बहुत साल रहकर शिफ्ट कर इधर इस तरफ को आया, मैं बाहर तो देखती भी नहीं, निकलती भी नहीं घर के बाहर, अंदर ही रहते। एक दिन मलयाली जो रहते थे ना उधर, एक मैंने देखा उस टाइम वो कोई बीमार था कुछ था, मैंने अपना दरवाजा खोलकर सामने पड़ा उनका घर का, वो पहले रहता था 850 था, ये 580 इधर आ गए, मैंने भी 580 यहाँ आ गया। मैंने पूछा घर, मुझे कहते नहीं वो तो 850 था, ये नंबर तब, नंबर मुझे अभी भी पता नहीं, घर का नंबर, टेलीफोन तो मैं कभी किया नहीं, टेलीफोन नंबर का, टेलीफोन आप लोगों के लिए लगा रखा, टेलीफोन नंबर, घर का नंबर, कोई नंबर है नहीं, कोई नहीं। फिर रात को मम्मी मम्मी बुलाते रहे 4 बजे के करीब, ये 10 बजे ऑन कर कर रखा होगा, 10, 11, 12 बजे के बाद ही सोता है ना, इनको बोलना चाहिए मैंने ऑन कर कर रखा। किचन में ये वरांडा बहुत लंबा, ऐसे कहीं नहीं था, मम्मी मम्मी बोलते जा रहे, मैंने कही कौन मम्मी मम्मी बोल रहे बार बार। उस टाइम में इतनी गहरी, अभी हमेशा भक्ति बढ़ता है ना, घटता तो नहीं है, करते है इतना तो पता नहीं था, एकदम शब्द दीक्षा बताता है ना, शब्द वाणी का है हमेशा। आपको जानने का इच्छा ना करो, भगवान जनाता है आपको, हर एक बात करो है ना। अभी अगर आपको मंदिर, मैंने 12 दिन का मंदिर दिया, आपके पास घड़ी नहीं कुछ नहीं, आपका मन करता है, किसी ने बोलेगा चलो उठो 12 बजे है ना, फिर सुबह उठने के लिए बेल बजेगा, दरवाजा खटकाएंगे, ये कटोरी डालेगा, आदत है उनका। कभी कभी पैर में ऐसे से करता बाल पैर में कुछ अपनापन कर रहे ना, जो डरता है उनके सामने ये नहीं करता, मम्मी मम्मी बुला रहे, सब सो रहे थे। मैं तो तभी भी जल्दी उठते थे 4 बजे, उस टाइम तो मैं उठी नहीं, उठने का टाइम नहीं हुआ, मम्मी मम्मी बुलाया। मैंने कही कौन मम्मी मम्मी बुला रहे, बच्चे तो इधर ही सो रहे। हमारा घर का लोगों को आवाज से, ये मिट्टी से ज्यादा मनुष्य है, लेकिन आवाज में अलग है ना सबका। कभी सोचा भी है संसार तूने इतना
रहते ना कैसे किया, कभी कभी बोलते हैं एयरपोर्ट में सोचा था, सोचने मात्र से 1.5 घंटा। मैंने कहा देखो मैं एक ही चीज का मांग है मेरा, आपको आप बता सकते हो मेरा कौन सा मांग है? समय 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 तो मिल रहे वो नहीं, एक और चीज है बता सकते हैं? एकांत भी हो रहे, नहीं वो तो हो ही रही है, सब हो रहे। कोई तंग ना करे। ये एयरपोर्ट वाला दिन मैंने बात की है ना, मैंने अभी हार गया आपका, जो मैंने एक ही चीज मांग है, आप कोई नहीं बता सकता है। कोई ना देखो मैं किसी प्यास हो वो जाए, तो कर ही रहे सब कुछ, वो नहीं। प्यास हो जाए मुझे। कुछ नहीं मांगना। कौन बोल रहे हैं? अच्छा मैं आपसे कभी कुछ मांगो नहीं, अभी तक नहीं हुआ ना। गलती से मैंने एयरपोर्ट में इशारा किया, मैंने मांगा नहीं है ना, आप अपने आप किया। मैंने कहा कि क्या तमाशा बना रखा ये, आपने मांगा थोड़ी। हम मैं तभी मैं बोल रहे हैं मैंने एक ही चीज का मेरा मांग है, मांग तो मैं भी कर रहे हैं, पता चला ना कौन सा चीज है। मैं कभी आपसे मांगू नहीं, मांगने का टाइम बीत गया तब मांगा नहीं। अब मेरे को क्या, संसार में बहुत सारे लोगों ने जो मांगा आपको मिला, अब मैंने क्या माना, गोद में चला गया, पता भी नहीं चला, वे हॉस्पिटल ले गए ना रात को, सुबह का टाइम। मम्मी मम्मी बुलाया, मैंने कहा ये कौन बोल रहे मम्मी मम्मी? वो वरांडा बहुत लंबा वरांडा, उधर तो मैंने कम से कम दीवार में 25 गमला रखा था, इतना आप समझ लो। किसी ने देखा ऐसा कोटर लंबा वरांडे वाला? हाँ, तो फिर मैंने कहा मैं वरांडा इधर उधर चलकर देखा, ये कहीं तो कोई नहीं। मैं दोबारा सो गई, थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी मम्मी बुला रहे, मैं नींद में आई ही नहीं अभी लेटे हुए। मैंने कहा एक बार मैं देखती ही पूरा सब जगह, वरांडे में देखा तब मुझे तो पता नहीं चला। मैंने देखा बाथरूम में आग का बाल्टी लाल हो गया, बाल्टी दिख नहीं रहा, पानी सूख बाल्टी गया। पानी सूख गया, बाल्टी लोहे का बाल्टी लाल हो गया, उसमें रोड डमरू ढोलक जैसे आवाज कर रहे हैं ना, पानी नहीं था, लाल एक चीज में आवाज कर रहे लोहा। हाँ हाँ बट लोहा रोड है ना, रोड तो तभी मैं बोले आपको आखिरी तक फटने वाली आग लग सकता है। मैं सब जगह वाली बात ही थी। वायरिंग है ना, वायरिंग ये वो फट जाएगा। उस सही 4 साढ़े 4 बजे हो गए, ब्रह्म मुहूर्त है। मैं तो हैरान, अब मेरा जबान बंद हो, मैं अब किसको क्या बोलूं। मैंने ऐसे टीवी भी मेरे को ऑन करना नहीं आता, क्योंकि मैं टीवी कभी देखती नहीं। जब आप बताओ मैसेज कहाँ है, और नींद में निद्रा में, तो मैंने बोला जल्दी मैसेज ऑफ करो, आग लग रहे। मैसेज ऑफ कर दिया, वो वरांडे में था, अगर अंदर होने में था गड़बड़ होना था। मैंने को तो ये तो उठ गए ना, सबको उठाए। मैंने कहा देखो क्या हो रहा, आग लग रहा है बाथरूम में, जबकि इसने 10 बजे मैं अभी भी बेवकूफ ही लग रहा, कोई चीज 6 घंटे हो गए ना। है ना। पानी वो सूखा, तो हाथ डाल दे तब भी करंट। नहीं पानी तो था ही नहीं, लोहा गया ना, वो तभी तो तो लाल हो गया माले। पानी खत्म होकर लोहा आवाज करना शुरू कर आग की दिया, तरह हो गया ना। लाल हो गया ना, क्वालिटी तो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल रेडिश नजर आ रहा। आग 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 लग गया ना, ऐसे लाल तो मतलब आग ही लग गई है एक तरह का, रोड दिखता नहीं वो तो बहुत बचाव हुआ है ना। बहुत बचाव। मैंने आपको मम्मी बोल रहे मम्मी मम्मी मेरे को मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी आकर देखो, यही बात आ गया ना। ये मम्मी तो छोटू बच्चों का आवाज है। आप बताओ, बहुत बड़ा घटना है ना ये। मैंने आपको बताया नहीं उस टाइम, मेरे को दिल्ली में 7 8 9 10 साल हो गए होगा बहुत। हम तो हैरान हो गए। मैंने कहा देख, तो वो टीवी देखो, टीवी के कारण हुआ ना ये। तुम टीवी देखते हैं या तो तुमको हमेशा ध्यान करना, ठीक है शायद ऐसा ही कम हो गया होगा, मेरा भी हो गया होगा। मैं डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ रहा ना, ये बहुत पहले लिखा है तभी वो बोलते नहीं है। तो एक डॉक्टर ऐसा डॉक्टर था ना वो सामने, वो मेरे को मैंने मुझे तो थोड़ा टाइम मांगा था, हम पोर्ट ब्लेयर का, वो आइस का डॉक्टर है, 70 जंग में ब्लड का हस्बैंड है, मुसलमान।
आपने देखा वो बोलता है आपका तो आइस इतना कौन आइस के बारे में आई का डॉक्टर है ना वो इतना ठीक है। मैंने कहा इनको कैसे पता, वो पक्का हो गया ना डॉक्टर रिपोर्ट बोल रहे हैं ऐसे बोला। अभी कभी कभी मेरे को नींद आ रहा है, मैंने कहा कोई इसका प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 5 बजे के यहाँ आने का टाइम ही होता है, अभी नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप एक बार भगवान को अर्पण कर मांग दोगे ना, ये अभी तक का मेरा अनुभव है। आपको एक भी राई होता है ना छोटा सा, उसके जैसे भी दुख होगा ही नहीं। ये मैं आपको 1000 बार बोल रहा। ये रोज रोज अरे क्या तुम तो रोज रोज तुम तो हमको नपुंसक बनाना चाह रहे हैं। बदलता तो नपुंसक बदलता है ना, बात बदलता है। बात बता कौन सा पाप कर्म के कारण इनको नपुंसक बनाता है। तुम्हारे को परेशानी होगा, मैं तुम्हें 7 दे गर्भ गीता में लिखा है ना, समय आए वो मुकर जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का कारण शाप देता है तुम नपुंसक बनेगा। ये तरतीब है। एक तो आपके साथ तो भगवान ने इतना कृपा कर कर भूतल में आपका मानव जन्म दिया। ये मानव जन्म अपने लिए नहीं है। सबसे ज्यादा ये जीवन में पुण्य कर्म वही होता है अपना हित, जो अपना हित है उसका परित्याग करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म तब से उदय होगा। कभी आपने किया, आपका हित है, आप दूसरों के लिए परित्याग कर रहे हैं तो आप चाहते नहीं है, लेकिन दूसरा बीच में आकर ये हमारा होना है, आप बिना सोचकर ये भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अभी आपके साथ हुआ ऐसे, किसी के साथ ऐसे या परित्याग तो करते हैं दूसरे आपका आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं है, लेकिन दूसरों का हित के लिए आपने अपना प्राण का परित्याग करने दिया। ये एक लड़का जो बैठा है ना, अभी तो स्टूडेंट है, अचानक मैं कहते चाहते सुनना नहीं चाहते, सुनाता है भगवान। जानना नहीं चाहते तो कोशिश नहीं करो जानने का। जना ये बात बहुत पहले बोला। आप सुबह से लेकर सोते टाइम तक आप कहीं नहीं जाओ, जबकि मैं तो बरामदे तक भी नहीं निकलता। मैं हवन के लिए उधर, मतलब मेरे को संसार का किसी वस्तु को देखना पसंद नहीं है, जानना। मैं आपके वजह से ये रोड मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। पूरा नौकरी में मैं जंगल से जाते रहे ना, लोग बालकनी में पिक्चर की तरह देखते। ये जंगल में इतना किसी ने देखा? 100 विगार जो 100 विगार नहीं था, जंगल था उधर, देखा किसी ने? हाँ जी देखा तो मैंने हाथ हटा कर रहता। मेरे को शाम को सीता लक्ष्मी नाम का एक पीए को आप जानते हैं, साउथ इंडियन। मेरे को सीता लक्ष्मी, उसका फादर अंडर सेक्रेटरी था उस क्वार्टर में। कहते हैं सुबह का टाइम लोग आपको देखने के लिए फटाफट बालकनी में आता। देखो ये कैसे डर, इनको डर भी नहीं है, कुछ भी सकता है। बारिश का टाइम है, क्योंकि मुझे शुरू से जंगल ही पसंद है। कटवारी सराय जाते थे, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है कटवारी सराय के रास्ते में जंगल ही है, राइट साइड में जाते हुए। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, कोई किसी को पता ना चले, मैं बढ़ जाएंगे। कभी कभी याद आता है कटवारी सराय में जंगल में बढ़ जाते। मुझे ये सड़क पसंद ही नहीं, इधर उधर कोई पसंद ही नहीं। फिर इन्होंने बाद में हम बच्चे तो सो रहे थे, वो भी उठा, क्या हुआ। आपको तो पूरा ये जीवन यात्रा में ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से आप चलते रहो, मेरी बातों का विश्वास करो। अभी हमारे सत्संगियों को 2-3 बैठे है इधर, लोगों के साथ चले गए, ये वो चले गए तारा हुआ। अच्छा अभी इधर बैठे नहीं, आपने देखा वो लेडी रो रही थी कुछ दिन पहले, देखा ना, सूचना देता है। ये मैंने नई चीज उनसे सीखा, मेरे को मेरे सामने नहीं आया। मेरे को पता है आप भक्ति कम कर संसार में उलझेंगे, आपका पाप कर्म का उदय है, पूर्व जन्म का पाप अगर पुण्य का सब कुछ आपने ऋण मुक्त होने के लिए भूतल पर आए। आपको कर्मेंद्रिय है, शरीर दिया, मानव है, 84 लाख की योनि में मानव श्रेष्ठ है, आपको श्रेष्ठ योनि मिला। इस बात को कभी सोच रहे नहीं, सोच रहे ऋण चुकाने के लिए आया आप। लेकिन मेरे को तो कोई भी शत्रु भी नजर नहीं आया। मेरा जीवन में कभी कभी बोलती हूँ
अभी हमको पल का पता नहीं है, फिर भी मैं कभी एक दिन सोचती हूँ कभी कभी, अगर मेरा पूर्व जन्म हुआ है, वो जन्म का कोई चीज जन्म से लेकर अभी तक तो नहीं है ना, एक रस रह रहा है ना। आप मेरे को जानते भी है, अभी मेरा मन की बात में मानना नहीं, लेकिन मन में आता मैं घर में बढ़ जाए, लेकिन मेरे को आपका चेहरा दिखता है, फिर मैं, क्योंकि घर में मैं साड़ी नहीं बनता कौन पहन कर कोई ऐसे, मुझे फुर्सत ही नहीं है कोई चीज करने का, कोई चीज देखो कंघी भी करे, कोई चीज नहीं है, क्योंकि घर का लोग एकदम पीछे से बाल, ये मैंने पहले भी बोला, आपने देखा मेरे को हाँ जी। स्पेशली देखा, मैं पानी नहाकर यहाँ का जैसे नहीं, यहाँ लोग सिर में रोज पानी नहीं डालता, जब तक हम पानी नहीं डालते उसको नहाना नहीं बताता है, ऐसे पता है ना। माँ जी राधा जी की ऐसे बूंदे टपकती हैं और नीचे मोर मुंह में लेते हैं वो बूंदे अपनी। ना आपने डायरेक्ट आए, इनको मैंने गुस्सा किया, डायरेक्ट मेरे रूम में कोई नहीं आता, घर का लोग भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, क्यों आए, मैंने उधर पूजा पाठ में मग्न हो जाता है। क्या करते थे, मैं नहाकर जल्दी पहुंचते नहीं, मेरी आदत है, बचपन से लेकर अभी तक मेरे को बच्चे की तरह रखा घर का लोग। मैं आपको ये बात बताऊं, शायद लगा को टॉवल लेके तो पीछे पीछे आ पीछे रहे हैं। पीछे टॉवल लेकर क्या करता, मैं नहाकर जल्दी निकलते, अपना पूजा में मगन हो, कंगी वंगी करना है, वो पीछे से रोज तौलिया लेकर आएगा। आपने देखा ना पानी गिरते हुए कारपेट गीला हो जाते थे, पानी गिरता है ना, कहते सिर तो पोछते नहीं कभी भी, ये सिर पोछेंगे। अभी तक घर का, जब तक मैं कुछ नहीं खाते, शिबू नहीं खाएंगे, हम इकट्ठे रात को ही मिलता है। कॉफी बना के आपके लिए थर्मस में हाँ हाँ, थर्मस में पानी भी, कॉफी भी, अभी भी सब कुछ रहता है। अभी हम इकट्ठे ब्रेकफास्ट में, मैंने कही तुम क्या तंग कर रहे, रोज रोज खाना है वही, वो हैरान होता है, कहता तुम मेरे को रोज खाने के लिए नहीं बोलो, कभी कभी खाओ, एक दिन छोड़कर, कभी दिल करे थोड़ा सा कुछ खाए, ऐसे इन चीजों में रोज भी कोई खाना होती है नहीं, थोड़ा जल्दी से पीने वाला दूध थोड़ा सा पिए, चाय पिए, थोड़ा जल्दी काम खत्म हो, इसके लिए एक डेढ़ घंटे बैठे रहे। अभी तक वो देखता रहता था, क्योंकि उसने दवाई लेना शुरू ने, लेकिन वो मैं जब तक कि नहीं खाएंगे ना, वो बोलता ठीक है तुम नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। मैं कही अभी दरवाजे पर क्यों खड़े, तो चौकीदार है, तो हट जा इधर से, कहीं उसका चीज मैं छुपा देती हूँ थोड़ा, उसको क्या पता खाया ना, फिर बीच में एक बार फिर देखता है ना, खा लिया, लेकिन उसको नहीं पता, उसमें से थोड़ा चीज में अलग कर दिया, मैंने कहा तो खत्म होने वाला है ना अभी, क्योंकि ये सब कौन कराता, हम ना चाहते हुए हमारा देखभाल हमेशा जन्म से लेकर अभी तक, इसका मेरे पूर्व जन्म में इनका कोई असर अभी तक तो नहीं आया ना, आगे कल अगर आएगा वो बात अलग है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हमेशा आनंद में, हमेशा मेरे सामने कोई तर्क वितर्क नहीं करता, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये सब चीज जो मैंने आपको अनुभव बता रहे, तो आपके साथ भी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप भी बहुत समय से इधर आ रहे, लेकिन भक्ति करने वाली बातें स्वप्न में भी नहीं करो। जो शुरू में मैंने आपको राम नाम का जाप मानसी की बताया, वाची की उपांशु बताता है ना, 100 गुना 10 गुना 100 गुना, कान से सुने, मुंह से लिप्स मिले, वो नहीं, मैं आपको डायरेक्ट मानसिक की जाप बताया। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्ति है, फिर निष्काम भाव से मानसिक की जाप कर रहे, साथ में बढ़ने वालों को पता ही नहीं चलता। निष्काम कर्म ये शुद्ध था, शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही शरीर कर्म करते हुए से बांधता नहीं, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। कर्म मुक्त मुझे तो पता नहीं, जो मेरा प्रवचन के अनुसार आप करें ना, अगर इसको तमाशा बनाकर रखे, मैं कभी किसी को मना करूंगी नहीं, घिसकेगा यहाँ से, आप नोट करते रहो कौन घिसक रहे यहाँ से, इधर से 100% जो धोखा दे रहे इस तरीके से,
एक आदमी दो दिशा में नहीं जा सकता। अभी बहुत सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, आप याद कर लेना कौन कौन है, मैं नाम नहीं ले रहे, मैं मना भी नहीं करूँगी मत आओ, क्योंकि मैंने एक बार मना किया, मैंने सोचा मना नहीं करे, ये सब का भगवान करेंगे अपने आप, क्योंकि मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है ना, मैं इधर आपके लिए आ रहे, या तो मैं परिश्रम करके भक्ति नहीं कर रहा, परिश्रम करके भक्ति करने का 3 साल 7 साल 12 साल 12 साल के बाद 12 नवग्रहों का चक्कर चल रहा है नहीं इधर। अभी तो अकेरियस है कुंभ 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक ये कुंभ राशि का ये सवर्गी, आपको कौन कौन है ये सवर्गी इधर बैठे हैं, लेकिन आपको ज्यादा असर आपको मरोड़ने वाली दुख ही रहता है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। क्योंकि आप महान शांति में, शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन, ये ब्रह्मस्तुति है, ब्रह्मस्तुति बहुत उच्च कोटि का, शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन, ये ब्रह्मस्तुति और ब्रह्म में एक बार हो जाता है, वो निर्वाण पद को प्राप्त हो, माया का लोक से मोह नहीं जाता, वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त होएगा। अभी बाकी यहाँ आप आ रहे हैं, आपका पूर्ण कृत कर्मों का कर पाप कर्म गई है, आप टेम्पररी आपको रिलीफ शायद मिलेगा, लेकिन जड़ तो 84 लाख योनि के बाद फिर भूतल पर तन दल विदल महादल रसादल पाताल ये सब पार कर कर फिर एक बार फिर आना भूतल पर, क्योंकि आपका ऋण बाकी है, आपका ऋण बाकी नहीं, जेल हो गया, आप क्रिमिनल है, जेल आपका हो गया, उस गलती से दोबारा आपको जेल नहीं होगा, मुक्त हो गया, कर्म मुक्त कृतकृत्य हो गया, याद प्राप्त आप किसी का भी दिल दुखाया, आपका जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद रव नरक आदि 18 नरक पार कर कभी तुमको फिर भी ये भूतल पर आना, आप सोचो आपका इसमें सबाश नहीं है। अच्छा आप ये नहीं सोचो मेरा काम हो गया, काम क्या है तेरा तो पेंडिंग केस तो पड़ा है, तुम जिसके विश्वास कर रहे हैं ना, तुम उसका विश्वास करिए। अभी आप हर एक सोच सकता है, मेरा प्रवचन के अनुसार मैं एक एक को करके पूछेंगे नहीं है, काम हो गया ये नहीं होगा, तेरा पहले का पेंडिंग केस है, फाइल नीचे दबा, अभी तेरा फाइल उठाएंगे, ये तो कम से कम कहेगा कली पाप की जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना है, वो इससे ध्यान है गवर पूजन नहीं होता, सर करा कली में राम नाम ही मनोवंचित फल देना, वो आपको अभी भी मैं बार बार बोल रहे, इस 50-60 साल के बाद का स्वप्न में भी नहीं सोचना, आप परिश्रम कर राम नाम करते हैं, चुपचाप बैठ जाओ अपने आप में बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, मन को देखो, मन का निरीक्षण करो, मन ही बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी मेरे पास अगर आएगा ना, आपने ब्रह्म हत्यारी भी इधर बैठा हुआ है ना, कर जाएगा, क्योंकि मैं तो जन्म से लेकर मुझे यह संसार का कोई चीजों को देखकर उल्टी आती है, मैं तो संसार में नौकरी भी किया सबको, तो मुझे यह पहली वस्तु का हर्ष नहीं है, ये रखा लगाओ कभी कभी, पहली वस्तु का हर्ष नहीं है, वस्तु का शोक नहीं है, आपको मेरा बुद्धि में कोई लग रहे, मैं कोई चीज को देख रहे, कोई कर रहे, कुछ कर रहे, मेरे को मेरे को कुछ भी नहीं पता चलता, या तो मैं परिश्रम थोड़ी कर रहे, मेरा भगवत गीता का 18 अध्याय विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यासी योग और गर्भ लीला, ये सारे चीजें जैसे बटन ऑन किया चलना शुरू हो जाएगा, मैंने आपको वही चीज इधर भी सुनाता है ना, ये नहीं कोई रुक कर याद करना, कोई बहुत पहले से अभ्यास हो गया, शुरू हो गया, अनंत आया, नाखून से लेकर सिर तक नित्य अनंत, शांत अनंत, धन अनंत, परम अनंत, रूप अनंत, असीम अनंत, अनंत, आध्यात्मिक अनंत, आपको कहीं भी आस पास भी दुख नहीं आएगा,
जब मन शांत हो जाता है तब स्वाप में रजोगुण विरंगी योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। आप रजोगुण अच्छा, इसके अलावा आप बड़ा बहुत ज्यादा तपचर्या में करो नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तपचर्या में आप तब कर कर यहाँ आ रहे हैं ना। अभी किसी से मेरा बात अभी हुआ, वो अकेले नहीं है, वो सोच रहे मैं इतनी दूर से अकेले आ रहे, मैं पूछती भी है ना, चलेंगे वो चले गए। मैंने उनको रोज जान कर पूछते हैं आप अकेले आ रहे हो ना, वो तो मेरा बोलता है आप याद करो आपका इस संसार में शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुखी है जो अंतरात्मा में सुखी है चैन और आनंद अनुभव करते हैं, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। पैसे के बारे में जब भी आपको खुजली करते हैं ना, पैसा बोलता है ना पैसे से बचाओ, सत्संग है सुख से बचाओ, नित्य से बचाओ, धन से बचाओ। तो तेरे पास एक भी पैसा नहीं है, समय समय पर तेरे का भोजन प्रबंध है, प्रबंध कर रखा, भोजन प्रबंध है ना। आप अभी निद्रा देवी को भी आपको निद्रा भी 4 घंटे मैंने बता रखा, सब कुछ है। कोई भी नित्य आनंद शांत आनंद तन आपको आस पास है कि रही जैसा दुख नहीं आता। नहीं यहाँ दुखी होकर आ रहे, मैं दुखी पल का तो पता नहीं, नहीं ये तो नहीं बोले कल का पल का कुछ पता नहीं, तो मैं लंगड़ी होकर कानी होकर ऊंचा होकर तो नहीं आ रही है मेरे सामने। जो कोई पकड़े या मैं चाहती हूँ पहलगाम की तरह आऊँ, नित्य आनंद शांत आनंद तन आनंद परम आनंद शिव आनंद। आपका कोई चीज हमको छुपा कर करना है, बेशक आप छुपा कर जीत जाएगा, एक शर्त पे आपको आना पड़ेगा दोबारा इसके लिए। आप मुझे कभी मजबूर नहीं करना मेरे घर आना। अभी पेंडिंग जैसे मेरा 1-2 पड़ा है इधर होंगी, मैंने उनको बोल दिया मैं आऊंगी, आप मुझे क्यों कंपेल कर रहे हैं, मैं आऊंगी बोला। इस जन्म में मेरे को पल का पता नहीं, जाना है नहीं आने में, नहीं जाने में मेरे को अगले जन्म में आना पड़ेगा। तेरा ऋण मुक्त हो, ऋण मुक्ति हो, ज्यादा भी हो, प्राप्ति हो। मैं अपनी मर्जी से जो कर रहे करने दो। अगर गलती से मैं अभी भी है किसी पेंडिंग केस ऐसे है, मैं अकेली तो मैं दफ्तर तक ही जा सकता है, मैं तो संगम तक भी जाने का पता नहीं था घर से। ये कहानी बताया था मैंने, किसी ने साड़ी लेकर मैडम को वासी सेक्टर 8 से हम दोनों को, मैं अकेली किसी जगह नहीं गया, मैंने बोले ये वासी तो है, ये बात बताया ना। वो मैं अगर अकेले गया 3-4 सिल्क की खादी सिल्क की मैं पढ़ती थी शुरू से, प्रिंटेड थैले में डालिया, कहते मैडम को ये कपड़ा मेरे हाथ में ऐसी चीज है, मेरे को कोई काम कोई संसार का पानी करवाता ही नहीं है। वो कहते इधर ही है, हस्बैंड बोले अच्छा उनको अपना काम में जाना था, पास ही है 5 मिनट के बाद इनको भी आपको मैडम को हम कपड़ा भेज दें। अब मैं शाम को पैदल आती थी ना, वो बोला मैडम कहाँ है घर, नंबर तो मैंने शुरू से तो नंबर नहीं पता ना, कहते इधर ही है। मैंने ऐसे उसको बार बोले घंटे तक चला, पागल हो गए, कहते कहाँ है नंबर बता। मैंने कहा नंबर नहीं पता मेरे को, कहाँ है। अच्छा मैं शाम को पैदल आती थी ना, टैक्सी स्टैंड से क्रॉस इतना ही रास्ता पता है सेवा वन तक का। वो बोलते मैडम आप नंबर भी नहीं बता रहे, घर भी नहीं बता रहे, ये बात बताया पहले मैंने आपको। वो चल वो बोलता है ये रिंग रोड आ गया जब तक क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने क्रॉस नहीं करना, जरा ठहरो रिंग रोड भी आया। कहते ये आप अभी कितनी देर से चल रहे हैं, नंबर तो पता नहीं अभी नहीं आता। मैंने कहा तू ऐसे कर संगम जाओ, संगम के उधर एक कूड़ादान है अभी भी, मैंने आपको संगम चलो वहाँ से वो कूड़ादान ये तो और भी था, मैंने कहा ये कूड़ादान कैसे ये कूड़ादान ये और भी था, मैंने कहा ये कूड़ादान और भी कूड़ादान है ये। अच्छा और कौन सा कूड़ादान
देखो देखो ये कौन कूड़ादान सबको देखा मैंने कहा चल अब मुझे रास्ता पता है एक घंटा घुमा के कूड़ादान का वाले मैंने कभी देखा नहीं वो कूड़ादान कहीं और भी है मैंने कहा तू संगम दिखाओ संगम का मैं क्रॉस करती थी ना इसलिए मैंने कहा देखो 5 मिनट का रास्ता है लेकिन ये गंदा पसीना निकला उसका सर्दी का टाइम फरवरी का मंथ में मैंने कहा चल हट तेरे को पसीना मुझे तो पसीना आ रहे हैं चल तो रहे फिर भी ऐसे होता है मेरे को ये मैं जन्म से निर्लिप्त है मुझे कभी आपको पता छोड़ने आता था हाँ या मुझे लेने छोड़ने आते थे ऐसे नहीं आता है ये जो वस्तु का उसके बाद चलने में मैं चाहती थी ना ये क्या वस्तु है गिरेगा आम गिरता ऐसे गिरता है बस वो बोलते मांडा भी चढ़े चढ़ने वाले देख रहे बच्चे पर चढ़ो कोई अभी गिरेगा आम की तरह आम गिरता है ना फिर उसके बाद में चाहत अनजाने में किया था ना ये चढ़ेगा टांग भी यहाँ तक दिखता था मैं देखते थे अब नहीं दिखता ना टांग भी नहीं दिखती इसलिए तो कवर बनना पड़ता है इतने लोगों को चोट लग जाता है इसीलिए आप संसार में कोई ना चाहे भगवान आपको 24 आवर्स चौकीदार की तरह काम करता है लेकिन सोच लेना जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना आपका दिल दुखाना है भगवान बोलता है ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है तू जाने जिसका दिल दुखाया इसीलिए